इंदौर में एक बार फिर एक हंसते खेलते परिवार तबाह हो गया, जिसमें केवल पारिवारिक कलह पत्नी पर संदेह के चलते कलयुगी पति ने ऐसा कदम उठाया कि सामाजिक ताने बाने को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं जिसमें पहले पति ने पत्नी को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतारा, फिर 2 मासूम बच्चों को जिंदा तालाब में फेंक दिया, जिससे लड़का जो था वो उसने अपनी झाड़ियों में से निकलकर जान बचाकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक बीती रात को सूचना मिली थी कि कनाड़िया के थलेरिया हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में बताया जा रहा है कि कलयुगी पति सुनील चौहान ने पहले पत्नी की रात में चाकू से हत्या की। वहीं पति की मानसिकता यही नहीं रुकी, उसने स्वयं के मासूम 2 बच्चों को उठा नजदीक के ही एक तालाब पर ले गया, जहां पर बारिश में भरे हुए पानी में दोनों बच्चों को फेंक दिया। इसमें से एक 8 साल का बच्चा अजय झाड़ियों से बचकर भागा और मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन इस दौरान उसकी बहन, जिसकी उम्र महज 10 वर्ष थी, माही, उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिससे रात में पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसका शव निकाला गया। बताया जाता है कि पति ड्राइवरी का काम करता है और पत्नी घर पर अपने बच्चों का लालन पालन करती थी, साथ ही किसी अन्य लोगों से भी बातचीत किया करती है और यही बात पति को नापसंद थी। इसी कारण से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 18 साल पहले देवास से इंदौर में आकर परिवार के साथ रहने लगे थे और यहीं पर मृतक पत्नी अनीता के साथ 12 साल पहले शादी हुई थी। बीती रात को भी पत्नी के द्वारा अन्य लोगों से बातचीत करने को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो और यह फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने मौके से कई सारे सबूत भी जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि सुनील चौहान आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 5 पेज का एक लेख भी पुलिस को मिला है, जिससे पुलिस का कहना है कि जांच में लिया गया है। काफी एक दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है कल रात्रि की जो बात है, और उसमें देर रात्रि में ये घटना हुई है। इसमें घटना का विवरण इस प्रकार है कि एक जो सुनील चौहान है, जो कि मूल रूप से देवास का काटापुर का रहने वाला है, देवास जिले का, 17-18 वर्षों से यहाँ इंदौर में रह रहा है। पहले गांधीनगर में परिवार के साथ रहता था, अब झलारिया में आकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। उसकी पत्नी का नाम अनीता बाई है और जिसकी उम्र 32 वर्ष है। सुनील चौहान की 37 वर्ष उम्र है। इसके द्वारा देर रात्रि में पत्नी को चाकू से हमला किया और गला घोंट दिया, ऐसा जो बताया गया है। और उसके बाद फिर अपने जो 2 बच्चे थे, जिसमें कि अजय और माही 10 साल की बच्ची थी और अजय जो 8 साल का बच्चा था, इन दोनों को तालाब में फेंकने के लिए ले गया, जिसमें दोनों को तालाब में फेंक दिया। बच्चा अजय जो था वो बचकर उसके द्वारा और उसने दौड़ लगा दी वहाँ से, और वहाँ पर जो कनाडिया की FRB है, उसको FRB को पूरा घटनाक्रम बताया। तत्काल ACP जो खजराना है और उसकी पूरी टीम TI सभी लोग रात भर लगे रहे और उसमें SDRF को भी बुलवाया गया। SDRF से सर्चिंग कराई गई तो माही का शव बरामद कर लिया गया है। इसमें जो अनीता जो चौहान का, उसका भी शव बरामद, सुनील को हिरासत में ले लिया गया। सुनील चौहान जो पति है उसको हिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवरी का काम करता है और इसकी निशानदेही पर बॉडी भी बरामद कर ली गई है महिला की। अनीता बाई का शव बरामद कर लिया गया है। साथ में SDRF की मदद से लगातार सर्चिंग ऑपरेशन से 10 साल की बच्ची का शव भी मिल गया है। फिलहाल इसमें FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है और जो घटना में प्रयुक्त जो चाकू था वो भी ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो बातचीत जो अभी प्रारंभिक तौर पर बातचीत सामने आई है, इसके द्वारा एक 3 से 4 पेज का एक कुछ लिखा हुआ भी है, वो भी मिला है। और इसमें जो बात सामने आई है वो इसमें ये बात सामने आई है कि कुछ दूसरे लोगों से इसकी पत्नी दूसरे लोगों से बातचीत करती थी। इस बात पर से उसके द्वारा झगड़ा होता था, गृह कलेश होते थे। इस बात पर उसके द्वारा इस तरह की घटना की गई है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में अन्य जो एविडेंसेस के आधार पर स्पष्ट कारणों का खुलासा हो पाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।